हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं CKP स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं छोटू कुमार, जो कि आज का जो मेरा क्लास होगा क्लास 10th का, जो कि मॉडल पेपर इंग्लिश का होगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि स्टडी से रिलेटेड मेरा कोई भी वीडियो होगा तो आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इंग्लिश का जो कि है मॉडल पेपर आज होगा क्लास 10th का बिहार बोर्ड का। तो दोस्तों, मैं जो कि समय को ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु बाज हल्कू, यानी हल्कू कौन था। ऑप्शन ए में दिया गया है कि ए जो कि है बासरमैन, बी में कह रहा है ए जो कि है टैन्यूट जो कि फॉर्मर, सी में है ए गोल्डमैन मैन, डी में नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि हल्कू कौन था, तो यहाँ पर जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी होगा, ए जो कि है ए टैन्यूट जो कि फार्मर जो था। हल्कू कौन था, तो ए टैन्यूट फार्मर था। ऑप्शन बी यहाँ पर मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करा कि विद्या पाठी जो कि बॉर्न इन द जो कि विलेज ऑफ जो कि है बिसाफी इन, यानी जो कि है करा विद्या पाठी का गांव जो कि कहाँ था। तो ऑप्शन ए में जो कि मधुबनी, बी में भोजपुर, सी में पटना, डी में जो कि है सीतामढ़ी। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि 2 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए होगा, जो कि विद्या पाठी का जो गांव था जो कि मधुबनी जो कि बिहार में था। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करा कि बीच ऑफ द फॉलोइंग नेम वाज गिवन टू द जो कि है एस्पिरेल, यानी करा कि जो कि गिवन इन द स्वेरिंग। तो ऑप्शन ए में जो कि गैतू, बी में जो कि गिल, सी में जो कि गिल्लू, डी में करा गिल्ला। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि है 3 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी होगा। ठीक है, गिल्लू जो था बीच ऑफ द फ्लोविंग नेम, गिल्लू नाम के कोई लड़का था जो कि उसका गिवन इन द जो कि एक्सुरियल था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर मेरा जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करा कि व्हाट डज द वर्ल्ड जो कि गार्बेज मैन्स, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि जो कि है गार्बेज मैन, जो कि गार्बेज मैन नाम का कोई जो कि आदमी था, वो जो कि क्या था। तो यहाँ पर जो कि है सेरेक्ट, बी में कह रहा है कि फिफ्थ, डी में कह रहा है, सी में कह रहा है कि हिडन फैक्ट, डी में कह रहा है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 4 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो दोस्तों, जो कि ऑप्शन बी होगा। फिफ्थ जो था व्हाट डज, यानी जो कि वर्ल्ड का एक जो कि गार्बेज का फिट था मैन। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि हु इज़ द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू रिसीव नोबेल प्राइज़, यानी कह रहा है कि कौन नोबेल पुरस्कार जो कि है किसको मिला था। तो ऑप्शन ए में है जो कि एंग सन सूरी क्यू, बी में कह रहा है कि टोनी मोरिसन, सी में कह रहा है अमृता जो कि प्रीतम, सी में, डी में है नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी होगा। ठीक है, टोनी जो कि मेरिसन जो था नोबेल पुरस्कार, जो कि पहला जो कि नोबेल पुरस्कार किसने जीता था, तो टोनी जो कि है मेरिसन जीता था। ऑप्शन बी यहाँ पर मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करा है हु हैज़ जो कि कंपोज्ड द पोएम जो कि पैलिथी बैग, यानी जो कि है करा है कंप्यूटर द पोएम, जो करा है कि पोएम यानी कवि जो कौन था जो कि पैलिथी बैग का था, यानी कवि इतना बुरा था। तो ऑप्शन ए में दिया गया है जो कि दुर्गा प्रसाद जो कि पांडा, बी में करा है कि जो कि प्रिस्वामी जो कि थोरनायन, सी में करा है कि पुराण सिंह, डी में करा है लक्ष्मी प्रसाद जो कि देवकोटा। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए होगा। ठीक है, दुर्गा प्रसाद पांडा जो था एक कवि था। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करा हु इज जो कि है माधवा, यानी माधवा कौन था। तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि लॉर्ड जो कि कृष्णन फ्रेंड्स, बी में करा है कि द अदर नेम ऑफ द लॉर्ड कृष्णा, सी में करा है कि लॉर्ड कृष्णा इज द जो कि एनिमी, यानी डी में करा ए फ्लावर्स ऑफ द लॉर्ड कृष्णा, यानी करा कि कृष्णा कौन था। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो 7 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए होगा। करा कि लॉर्ड कृष्णन फ्रेंड जो था एक फ्रेंड था। कृष्णा कौन था, तो लॉर्ड कृष्णा का जो किया एक फ्रेंड था। ओके, आप इसे याद रखेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हु इज़ द अनदर ऑफ द पोएम
द स्लीपिंग जो कि है पोर्टर, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है कि पुराण सिंह, बी में जो कि लक्ष्मी प्रसाद जो कि है देवकत कोटा, सी में करा है कि प्रिंस स्वामी जो कि है टोर्सरन, डी में है विक्रम सेठ। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी होगा। लक्ष्मी प्रसाद जो कि देवकोटा था जो था अनदर अ पोएम था। इसका जो कि है पहला जो कि पोएम कौन था, तो दुर्गा प्रसाद पांडा था, और जो कि अनदर पोएम जो अनदर कवि था उसका जो कि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा था। आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि हाउ कैन जो कि है एलरिजिक डिस्चेंज बी ट्रीट। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि ए में वाई जो कि है ए वो टेंस ऑफ द जो कि है एलर्जेन, बी में कह रहा है कि वाई टेकिंग एंटी एलर्जिक जो कि मेडिसाइन, सी में कह रहा है कि वाई टेकिंग एंटी एलर्जिक डोज, बी में कह रहा है कि बोथ ए एंड बी यानी इन दोनों। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाउ कैन जो कि है एलर्जिक डिस्टेंस की ट्रीट कौन था, तो यहाँ पर जो कि है यहाँ पर जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 9 का जो मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन डी यानी बोथ ए एंड बी, यानी जो कि है बाई ट्रेडिंग एंटी जो कि एंटी एलर्जिक्स मेडिसाइन जो कि दोनों, और बाई ट्रैकिंग एंटी जो कि एडिशन डोज दोनों था। ऑप्शन डी यहाँ पर मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। ओके, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है कि अकॉर्डिंग द अनदर ऑफ व्हाट इज द रॉन्ग विथ इंडियन फीमेल फिल्म्स, वाई आर द इंडियन फिल्म नॉट सोज अवार्ड। कर रहा है कि अकॉर्डिंग जो अनदर फिल्म व्हाट रॉन्ग विथ इंडियन, यानी कौन सा पहले जो कि गलत अकॉर्डिंग हुआ था फिल्म इंडियन फ्रॉम इज नॉट सो अवार्ड, यानी पहला फिल्म का जो कि अवार्ड जो कि है किसको मिला था, तो ऑप्शन ए में इंडियन ऑफर्स जो कि है पोटेंशियल मार्केट फॉर हर द प्रोडक्ट्स, बी में करा बिकॉज इंडियन फिल्म्स आर बिग इन द क्वांटिटी, सी में करा ड्यू टू लैंग्वेज प्रॉब्लम, डी में करा नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए होगा इंडियन ऑफर जो कि पोटेंशियल मार्केट फॉर हर वन प्रोडक्ट्स जो था वो इंडियन जो कि अवार्ड जीता था। ठीक है, फिल्म का ऑप्शन ए यहाँ पर मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 करा आरसी जो कि है आरसी हुटेसन हैज राइटन। तो ऑप्शन ए में जो किया हुटेसन नाम का जो कि राइटन था एक जो कि लेखक था। ऑप्शन ए में कि मी एंड द एलॉन्जी बीट, बी में करा एक्सेप्टेंस स्पीच, सी में करा द फेस ऑफ लिविंग, डी में करा ऑन्स अलोंग ए टाइम। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी होगा। द पेज ऑफ लिविंग जो था ये जो कि है हिटेंसन एक राइटर था। ऑप्शन सी यहाँ पर मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इन द फेस फॉर लिविंग द अनदर शो। कह रहा है कि बगैर फेस का जो कि अनदर शो कौन सा मूवी में चला था, तो ऑप्शन ए में मूवी, बी में डांसर, सी में प्ले, डी में फुटबॉल। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर विदाउट फेस का जो कि है, तो यहाँ पर जो 12 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए होगा प्ले, यानी जो खेलना होता है बगैर फेस का लिविंग अनदर शो कर सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, करा कि बी एंड द एलोंगी बीट हैज बीन जो कि है अंडरस्टैंड बाई। तो ऑप्शन ए में आरसी जो कि हेडसन, बी में करा है महादेवी वर्मा, सी में जो कि लियो जो कि टॉल्स्टॉय, डी में करा है जॉन लेक्सू। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो कि 13 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन डी होगा। ठीक है, जॉन जो कि है लेक्सू जो था जो कि इलेक्ट्रॉन बीट के एक हैज बीन अनदर वाइज जो कि बॉयज था। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करा है कि बीच वन इज नॉट वन ऑफ दिज जो कि अलोंग इन द मी एंड द अलोंग बीट, यानी कह रहा है कि वो कौन था जो कि सोलंग सिंह। तो ऑप्शन ए में है जो कि सेब इर्थ, यानी सेब पृथ्वी होगा, बी में कह रहा है सेब ट्री पेड़ था, या सी में कह रहा है कि सेब जो कि माउंटेन यानी पहाड़ था, डी में कह रहा है कि सेब वाटर। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो कि यहाँ पर 14 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी होगा सेब माउंटेन जो था, सेब माउंटेन बीट जो कि था
एक्सपेंशन यानी जो सेम पहाड़ था। ऑप्शन सी यहाँ पर मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन सी, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करा महादेवी वर्मा वाज जो कि है वासी कैरली। तो यहाँ पर जो कि है ऑप्शन ए में दिया गया ए जो कि है ड्रामाटिस्ट, बी में करा है ए नोवेलिस्ट, सी में करा है सी में है ए पोटे जो कि है पोएटिस्ट, डी में करा है ए जो कि है रिपोर्टर। करा है कि महादेवी जो कि कौन था जो कि है ये नोबेल पुरस्कार जीती थी, या वो एक कवि थे, या ये जो कि राइटर कोई था। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ये पोएट यानी एक कवि जो था महादेवी वर्मा एक कौन थे, तो एक कवि था। ऑप्शन सी यहाँ पर मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करा इन द स्टोरी राइटन बाय महादेवी वर्मा गिल्लू वाज ए। तो ऑप्शन ए में क्रॉ, बी में जो कि है स्क्वेरल, सी में जो कि है पैरोट, डी में जो कि है ये जो कि है पेकॉक। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। एक्वेरल जो था महादेवी वर्मा का एक राइटर था एक्वेल। ठीक है, गिल्लू नाम के लड़का था जो कि एक्वेरल राइटर था। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करा कि सत्याजीत राय बाज ए बेलनो जो कि सत्याजीत जो कि है के बारे में क्या जानता था। तो ऑप्शन ए में एक्टर था वो, या फिल्म एक्टर था, या सिंगर था, या आर्टिस्ट था, या कलाकार था। तो जो कि सत्याजीत कौन था, क्या करता था, तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 17 का जो कि ऑप्शन बी होगा। एक फिल्म का एक्टर जो कि सत्या था। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 करा अकॉर्डिंग टू द ईजी वाज ए रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म इन द एवरेज अमेरिकन फिल्म। करा है कि इंडियन, तो ऑप्शन ए में जो कि बैड मॉडल, बी में करा है एवरेज मॉडल, डी में करा है गुड मॉडल, और सी में करा है गुड मॉडल, डी में है जो कि है जो कि है एक्सीलेंट मॉडल। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए होगा बैड मॉडल। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 करा कि एनुंग सन सुई क्यू वाज बॉर्न इन। तो ऑप्शन ए में जो कि है रूसिया, बी में लंदन, सी में है जो कि है रॉन्गॉन, डी में अमेरिका। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी होगा। ठीक है, रॉन्गॉन जो था एनुंग सन सुई का क्यू वाज बॉर्न था रॉन्गॉन। ओके, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन ले चलते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 करा है कि एनुंग सन स्यू क्यू वन द नोबेल प्राइज इन द फैलेड ऑफ। तो नोबेल पुरस्कार जो कि एनुंग को किसको मिला था, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है जो कि पेस, बी में साइंस, डी में जो कि है डी में करा है, सी में है जो कि सी में है लिटरेचर, डी में जो एलोमिक मीन्स। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए होगा फैस। आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है करा कि टॉई जो कि मैरिसन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन। तो कब मिला था नोबेल पुरस्कार कौन, तो ऑप्शन ए में जो कि 1990 ईस्वी, बी में 1992 ईस्वी, सी में 1991 ईस्वी, डी में जो कि 1993 ईस्वी। तो नोबेल पुरस्कार कब हुआ था, पारित किया गया था। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो कि 21 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन डी 1993 ईस्वी में जो कि नोबेल पुरस्कार पारित किया गया था। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 करा वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एंड ओल्ड वोमैन जो कि है बिलिंड भीस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। तो ऑप्शन ए में ए बिल्ड एंड द बॉयज वोमैन, बी में जो एक्सेप्टेंस ऑफ स्पीच, सी में कह रहा है वंस अपॉन ए टाइम, डी में ऑन ओल्ड वोमैन। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 22 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों जो कि ऑप्शन सी होगा। ऑन ऑफ जो टाइम था जो कि वोमैन बिल्ड बाइज यानी बुरा था, टेकन फ्रॉम। तो क्या होगा वंस अपॉन ए टाइम। ऑप्शन सी यहाँ पर मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 करा हु हैज़ राइटन द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। तो ऑप्शन ए में जो कि टॉनी मेरिसन, बी में करा ल्यू जो कि है टोल्स्टॉय, सी में करा है कि ट्रीनाथ मिश्रा, बी में है जो कि है हुमायूं
काबिर। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि 23 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी जो कि हुमायूं काबिर जो था, जो कि एक राइटर था ऑफ इंडियन कल्चर का। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का है अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर द वेयर जो कि रिकॉर्डेड हैज द कैरलिस्ट जो कि है इन्वेडर्स ऑफ द लैंड। यानी कह रहा है कि राइटर जो इंडियन कल्चर का जो राइटर था, जो कि कहाँ से वो लैंड किया था। तो ऑप्शन ए में है जो कि है कहाँ से, तो ए में है जो कि है आर्यंस, बी में सकस, डी में ग्रिल्स, डी में जो कि ब्रिटिश का था। तो आप यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा जो कि आर्यंस का जो कि है इंडियन कल्चर का लेखक था, जो कि है आर्यंस का था। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तो द स्टोरी राइटन बाय ल्यू टॉल्स्टॉय इज। तो ऑप्शन ए में है जो कि लिटल गर्ल्स एंड द लिटल बॉयज, बी में करा लिटल गर्ल्स जो कि फीचर देन मैन, सी में है जो कि लिटल्स गर्ल्स जो कि कैलिबर्स देन मैन, डी में करा लिटल्स गर्ल्स जो कि है स्मार्टर देन मैन। यहाँ तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी होगा लिटल गर्ल्स जो कि फीचर देन मैन होगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो कि स्टोरी का लेखक कौन था, स्टोरी का, तो जो कि है लिटल्स गर्ल्स फीचर देन मैन था। ऑप्शन बी यहाँ पर मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 करा ल्यू टेल ए स्टोरी इन अबाउट। तो ऑप्शन ए में है जो कि 2 गर्ल्स, बी में करा है कि 2 बॉयज, सी में करा है कि जो कि है ल्यू स्टोरी का जो स्टोरी था किसने, 2 लड़कियां ने लिखा था या 2 लड़कों ने या 3 गर्ल्स या 3 बॉयज। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ये होगा 2 गर्ल्स जो कि है टॉल्स्टॉय का स्टोरी जो कि है कहानी लिखा था, जो कि 2 लड़कियों ने मिलकर उसे लिखा था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में दोस्तों करा है कि गॉड मेड द कंट्री हैज़ बीन कंपोस्ड बाई। तो ऑप्शन ए में जो कि है बेलियम जो कि वर्थ, बी में करा है बेलियम जो कि है सकेस पे फेर, डी में करा है वैंसेक जो बेलियम जो कि कॉपर, डी में है जो कि बेलियन ब्लैंक। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 27 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी जो कि है विलियम जो कॉपर था, जो कि एक कंट्री का जो कि कंफेस था। ऑप्शन सी यहाँ पर मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 करा है अकॉर्डिंग टू द पोएम गॉड मेड इन द कंट्री मैन मेड। तो ऑप्शन ए में जो कि बॉल्स, बी में जो कि विलेज, सी में करा है टॉन्स, डी में करा है रेड्स। यहाँ पर जो मेरा रॉड्स है, तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 28 का, जो कि ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यानी टाउन्स में पोएम एक कवि था जो कि कंट्री के मेन था। ठीक है, टाउन्स यानी शहर। ऑप्शन सी यहाँ पर मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि ए पोएम राइटन इन जो कि है फ्यूचरन लिंक्स इन द कलेक्ट। तो यानी ऑप्शन ए में है जो कि ए ओड, बी में करा ए जो कि है NG, सी में करा है ए सोनेट, डी में करा है जो कि है लाइट्रिक। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी होगा। ये जो कि है सोनेट जो था एक पोएम का राइटर था, जो कि किसका, फ्यूटरन जो कि कहानी का एक लेखक था। ऑप्शन सी यहाँ पर मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ वंस द जो कि सॉलिड ए हैप्पी मैन इज द सैटिस्फाइड विथ। यानी जो कि सैटिस्फाइड यानी जो कि है ऑप्शन ए में ए फ्यू एकर्स ऑफ द जो कि है इनहेरिटेड लैंड, बी में करा है मोर एकर्स ऑफ द इनहेरिटेड लैंड, सी में करा है ए फ्यू एकरोज ऑफ द लिटरल मनी, डी में करा है ए लॉट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए होगा ए फ्यू एक्टर्स ऑफ जो कि है इनहेरिटेड लैंड होगा। ऑप्शन ये होगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।